अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज माहौल के मुताले में हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। बताओ तो भला, ये बच्ची बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद वो किस वजह से बेहतर हुई? देखो बच्चों, उसे जो है एक अच्छी ग़िज़ा जिसमें प्रोटीन्स विटामिन्स थे, वो खाने से वो बच्ची जो है वो जल्द से जल्द बेहतर हो गई थी। चलिए बताइए तो भला, बच्चे के कद और वज़न में किस वजह से इजाफ़ा हुआ? बच्चों, हम जानते हैं कि छोटे बच्चों के कद और वज़न में धीरे धीरे इजाफ़ा होता है, लेकिन इस इजाफ़े की असल वजह जो है वो है हमारी ग़िज़ा। अगर हमें सही ग़िज़ा जो प्रोटीन से विटामिन से भरी हुई है, अगर हमें सही ग़िज़ा मिलती है तो हमारे कद में और वज़न में बराबर इजाफ़ा होता है। बच्चों, यहाँ हमने देखा कि हमें ताकत के लिए, हमारी कद और हमारे वज़न में इजाफ़े के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे कि हमें भूख क्यों लगती है। हमारे जिस्म के काम ठीक तरह अंजाम पाना ज़रूरी है, इसलिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा यानी बढ़ोतरी होती है। जिस्म में होने वाली झीज मतलब होता है टूट फूट, तो जिस्म में जो झीज होती है, जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत के लिए, उसे सुधारने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा ना मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है, जोश और वलवला महसूस नहीं होता। ऐसे वक्त खूब भूख लगती है और थोड़ा खाना खाने पर फ़ौरन बेहतर महसूस होता है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा जिस्म थक जाता है और हमें ज़्यादा भूख लगती है। हमारी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। बताओ तो भला, क्या तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? जैसे गाय घास खाती है, इसलिए क्या बिल्ली भी घास खाएगी? या बिल्ली शौक़ से चूहा खाती है, इसलिए क्या बकरी भी चूहे खाना पसंद करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तमाम जानदारों की ग़िज़ा अलग होती है, हर एक जानदार की पसंद भी अलग होती है। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम नया लफ्ज़ सीखते हैं, जैसे खुली या ढेप। बच्चों देखो, यहाँ पे तिल, मूंगफली के दाने, बनोला ऐसे बीज होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, और तेल निकालने के बाद इनका जो कचरा बच जाता है उसे खुली या ढेप कहते हैं। नेक्स्ट है तख़मीर शुदा ग़िज़ा। गुड़, अनाज के दानों के टुकड़े और खुली, इनको पानी में मिलाकर उसके आमेज़े की तख़मीर करके तैयार की जाने वाली शय तख़मीर शुदा ग़िज़ा कहलाती है। हर जानदार को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा नहीं खाते। गाय भैंस पालने वाले लोग उन्हें घास तो खिलाते ही हैं, लेकिन तख़मीर शुदा ग़िज़ा और खुली भी खिलाते हैं। घोड़े को घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी देते हैं। बकरियां और भेड़ें घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियाँ भी खाती है। बिल्लियाँ दूध शौक़ से पीती है, लेकिन उन्हें चूहे भी उतने ही पसंद है। बिल्ली चिड़िया, कबूतर और फाख्ता को मारकर खाती है। कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त शौक़ से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग उन्हें गोश्त और मछली खिलाते हैं। जंगल में हिरन, नीलगाय, अरना, भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं, वो हरे पत्ते खाते हैं। ये जानवर करीब के खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल में शेर बब्बर जैसे जानवर भी रहते हैं, वो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो फाका कशी से गुजरते हैं, तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में वो कोठे में मौजूद मवेशी को मारकर खाते हैं।
گیدڑ اکثر انسانوں کی بستی میں آنے کی ہمت کرتا ہے، لیکن گیدڑ کے جسم میں شیر جیسی طاقت نہیں ہوتی۔ اسے مویشی مارنا مشکل ہوتا ہے، لیکن گیدڑ اکثر مرغیاں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ چلیے بچوں، یہ لیسن ہم یہاں پر ہی روکتے ہیں۔ لیسن کا اگلا حصہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔